हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वर्स नेक्स्ट में। आज की वीडियो में मैं अस्तर वाले सूट की कटिंग के साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी टिप्स भी बताने वाली हूँ। और ये अस्तर वाला सूट है, इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं वो भी बताने वाली हूँ, और बहुत ज़रूरी टिप्स भी। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरीके का सूट है ये। सबसे पहले तो हम सूट को देख लेंगे, लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी और किस नाप का हमें सिलना है, कटिंग करना है। इस तरीके से इसमें गले में भी वर्क हो रखा है और नीचे घेरे पे भी, और इसमें काम दिया है, ये बॉर्डर भी दिया है और गले पे भी इसका काम दे रखा है। तो लेंथ तो मैं इतनी ही रखूँगी इसकी, बाकी आपको जिस हिसाब से जितनी लेंथ रखनी है तो आप इसको छोटा करना हो तो इसको लेंथ को जो है तो इसको कट करके ऊपर हम इसको अलग से जैसे लेस लगाते हैं उस तरीके की पट्टी लगा के भी जॉइन करके इसकी लेंथ जो है वो कम कर सकते हैं। इस तरह जितनी हमको लंबाई चाहिए उस तरीके से लंबाई ले सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम इसकी सिलाई को निकालेंगे। इसमें पीछे का पार्ट और बाजू और आगे फ्रंट साइड का पार्ट दिया है। आगे वाला पार्ट ये कढ़ाई वाला है इसमें। और फ्रंट चौड़ाई देख लेना, अगर आपको 44-48 छाती का सूट सिलना है तो प्लीज़ आप इसकी चौड़ाई को देखिएगा, तभी कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उतना हो नहीं पाता तो और फिर दिक्कत आती है अस्तर काट के। तो इस तरीके से आप रख के इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप के अकॉर्डिंग, जो भी नाप का आपका बनाना है उसी के हिसाब से। और ये पीछे का पार्ट है तो इतना मेरा ये कटिंग में आएगा, जो भी मेरे को मेजरमेंट दिया गया है सूट का इतना चाहिए मुझे। और जो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा आप कपड़े पे ध्यान दीजिएगा कभी भी, और अगर इतना कपड़ा आपका बच रहा है 15 इंच 16 इंच तो तभी आपकी फुल बाजू की बनेगी। अगर बाई चांस 7 या 8 इंच के करीबन कपड़ा बचता है तो उसमें फुल बाजू नहीं आ पाती है और हाफ बाजू ही बन पाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। और हम इसमें अब अस्तर की कटिंग करेंगे। पहले अस्तर वाले सूट को सिलने में हम पहले अस्तर की ही कटिंग करते हैं। इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड में 2 तह लगा के 4 तह में रख लूँगी मैं। और मैं जो है फ्रंट साइड और बैक साइड का पार्ट दोनों इकट्ठे काट रही हूँ। इस तरीके के बिछा लेंगे कपड़े को और बराबर कर लेंगे। छोटा बड़ा हो रहा है कपड़ा हमारा तो उसको काट के बराबर कर लेंगे। और इस तरीके से सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कपड़े को काटने पे, और ये देखो इसको बंद साइड अपने साइड करके डबल फोल्ड करके ऊपर का हमने 4 तह लगा रखी है, ऊपर का आगे का और नीचे का पार्ट हम पीछे वाला काटेंगे। और इस तरीके की लंबाई देख के मुझे सूट की लंबाई पूरी रखनी है 42 जो भी आ रहा था मेरा, तो मैं उतना ही इसको लूँगी। और मैं इसमें तीरा रखूँगी 6.5 क्यों रखूँगी, क्योंकि मुझे इसका गला जो है डीप बनाना है, फ्रंट से भी बैक से भी 7 इंच का गला रखना है मुझे, इसलिए मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपको गला छोटा बनाना है तो इस तरीके का मैंने, और पीछे का भी मुझे 7 ही रखना है तो मैंने 7 पे निशान लगा लिया है ये। और 6.5 मैंने इसका तीरा ले रखा है। अगर मुझे 5 गला बनाना है और उससे छोटा बनाना है तो आपका जितना तीरा है आप पूरा रखेंगे। जैसे 14 इंच आ रहा है, 15 इंच आ रहा है, कंधे का जो तीरे का निशान होता है उसको पूरा लेके उसका हाफ, जैसे कॉलर वाले में हेल्दी लेडी का 16 भी आता है तो उसको हम 8 रखते हैं इस तरीके से। और बाकी आप नाप के अकॉर्डिंग जितना आ रहा है 14-15 उतना ही रख सकते हैं, और उससे छोटा मत कीजिए वरना सूट खींचेगा और अच्छे से बैठेगा भी नहीं। और 7 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए और छाती के नाप के लिए हम 7 इंच पे
निशान लगा दिया हमने। यहीं पे हमारा छाती का नाप भी आएगा और 7 इंच पे हम कमर का नाप लेंगे, तो 14 इंच पे आ गया ये। यहाँ पे छाती का नाप आएगा और यहाँ पे कमर का नाप रखेंगे हम 7 इंच पे, और कमर से भी 7 इंच नीचे हिप का नाप देंगे। हिप का नाप 7 इंच पे इसलिए ले देंगे हम, जैसे लंबी लेडी है तो उसका 7 पे आएगा। अगर छोटी हाइट की लेडी का सूट बना रहे हो आप, जैसे 36 34, तो ये 7 ना के 6 पे आएगा हिप का निशान, ऊपर 1 इंच छोटा हो जाएगा। इस तरीके का यहाँ पे छाती का नाप, कमर का नाप और हिप का नाप, तीनों नाप लग जाएगा इन निशानों पे। और यहाँ पे हमारा घेरा हमारा, जैसे जो भी हमें घेरा रखना है, जैसे मेरे को 22 इंच घेरा रखना है, तो 22 का आधा हाफ, डबल कपड़ा है ये, तो ये हाफ करके हम यहाँ पे 11 इंच का घेरे का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगा लिया हमने। अब मेरे को छाती का नाप जो है सूट के अकॉर्डिंग रखना है। सूट का नाप मेरा 20.5 है, तो 20.5 को हम इस तरीके से रखेंगे। 10 और 2 पॉइंट आगे जो 2 रेखाएं दिख रही है आपको, इतना ही, 10.5 नहीं करना है, इससे हमारा नाप जो है लूज़ हो जाएगा। और 10 और पॉइंट 2 पे हमें निशान लगाना है ऐसे, तब हमारा ये 20.5 करेक्ट आता है। और ये मेरे को कमर का 16 कमर रखनी है, 16 का आधा 8 इंच पे, इस तरीके का हम 8 पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम 8 पे निशान लगा लेंगे और सिंगल में ये 16 हो जाएगा। 32 कमर का नाप है ये, इस तरीके से। और ये मैं बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं, सूट के अकॉर्डिंग नाप लेके सूट की कटिंग कर रही हूँ। और हिप भी मेरा जो है 20.5 है, तो 20.5 में मैं 10.2 पे निशान लगा के इस तरीके से निशान लगा लूँगी। और इसकी शेप देते हुए चौक से ड्रॉ कर लूँगी इसको। अभी इस तरीके का आप भी प्रॉपर सूट का निशान लगा सकते हैं। और फिर आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1.25 इंच पे मैं ऐसे निशान लगा के आर्म होल की गोलाई कर दूँगी इस तरीके से। इस तरह और 2-2 इंच का मैं इसमें मार्जिन रखूँगी। सूट के कटिंग के जो भी नाप आ रहा है आपका, वहाँ से 2 इंच मार्जिन रख के, क्योंकि कभी आपका सूट टाइट हो तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं, तो 2 इंच तो रहना ही चाहिए सूट में कपड़ा एक्स्ट्रा। और इस तरीके से कमर से हिप तक शेप देते हुए सूट की इस तरह निशान लगा लेंगे और हिप से घेरे तक का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हिप से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, कमर से 2 इंच और छाती से 2 इंच। 2 इंच मेरा छाती से एक्स्ट्रा रखूँगी मैं लूजिंग के लिए मार्जिन कपड़े में, और हिप तक 1.5 इंच। कमर से 2 रखते रखते हिप तक 1.5 इंच पे ले आऊँगी। और ज़्यादा कपड़ा फोल्ड हो के घेरे में भी मोटा ना हो और फिनिशिंग आए, इसीलिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा के घेरे पे भी मैं 1.5 इंच मार्जिन रखूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा 1.5 इंच ही रखूँगी नाप से लूजिंग के लिए। इस तरीके से ज़्यादा मोटा कपड़ा रखने से भी पट्टी चौड़ी भी बनेगी और मोटा भी हो जाएगा वो, तो 1.5 इंच बहुत है। आधा इंच अंदर को पलटने में आएगा और 1 इंच हमारी फिनिशिंग के साथ घेरे की पट्टी आ जाएगी इसमें। और इस तरीके से हम आगे वाला पार्ट की कटिंग करते हैं सूट की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से, और ये हमने घेरा, हिप, कमर और छाती का नाप, मेन यही होता है सूट की कटिंग में। और गला जो है हमें डिज़ाइन वाला बनाना है, तो जब हम सूट को सिलते हैं उसी टाइम हम उसमें गले को बनाते हैं, इसलिए हम गला कट नहीं करेंगे इसका। इस तरीके से मैंने आपको जैसे बताया, तीरा जो है बड़ा तब रखें जब
गला छोटा हो और गला बड़ा हो तो तीरे को छोटा ही रखें, 6.5 और के करीबन ठीक है वो। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर पे भी पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं आती है ऐसे, और अगर छोटा गला हो, कॉलर बनाना हो तो पूरा ही लेना पड़ता है हमें। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। इस तरह से कट करके फ्रंट और बैक दोनों है ये। और अब हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, फ्रंट और बैक तो हमारा सेम कट गया, पर जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके आर्म होल की हम गोलाई देते हैं आधा इंच की, ताकि आगे की ओर झूल ना आए बाजू में। तो इस तरीके से आधे इंच पे निशान लगाते हुए और पीछे के पार्ट को हटा लेंगे, अंदर कर लेंगे इस तरीके से। और फ्रंट पार्ट को जो है उसी को रखते हुए ऐसे आधे इंच पे ड्रॉ करके और कटिंग कर लेंगे। ये हमारा याद रखना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो आगे का है ये, और सूट में भी आगे के साइड वाले पार्ट में रख के इसकी कटिंग करनी है हमें। इस तरह से, और आगे और पीछे के पार्ट दोनों हमारे कट हो गए हैं। और हिप से आप इस तरीके से निशान लगा के, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कैंची से कट लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सिलाई में हिप और छाती का नाप, हमारा कमर का नाप यहाँ से आ रहा है, इस तरीके से। और अब इनको सीधी दूसरी साइड से भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। सूट का निशान हमें एक ही पार्ट में लगाना होता है। सिलाई करते टाइम हम इसी पे सिलाई चलाते हैं, दोनों पार्ट में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो एक पार्ट में ही निशान लगा के हम इसके ऊपर सिलाई चलाते हैं हिप तक। और इस तरीके से ये हमारा फ्रंट है जो, अब इसको रखेंगे और इसमें अस्तर रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से गले को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है आप लोगों को। गले को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए बिल्कुल सीधा बिछाना है कपड़े को, आड़ा टेढ़ा नहीं बिछाना है, वरना सूट भी हमारा गलत हो जाएगा उससे। तो ध्यान में रखते हुए सीधे बिल्कुल। और अब इसके ऊपर हम उसको रखेंगे अस्तर वाले कट पीस जो हमने आगे की कटिंग कर रखी है ध्यान से। और जो इसके आर्म होल की हमने गहराई देते हुए कटिंग कर रखी है वो हमारा फ्रंट पार्ट है, तो उसको हम फ्रंट पार्ट के सूट के पीस के ऊपर रख के ही कटिंग करेंगे इस तरीके से। कपड़ों को बराबर बिठाते हुए, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए बाहर, बराबर में। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई वाला बनाना है तो आप 1 इंच घेरे से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ें, और 1.5 इंच तुरपाई का है तो इसलिए मैंने 1.5 इंच छोड़ रखा है। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आया है इसका हम बाजू की पट्टी बनाएंगे, और जैसे डोरी बनाएंगे तो उसके लटकन भी बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको साइड में संभाल के रखते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के, ये बैक पार्ट है जैसे, तो इसको कपड़े के ऊपर रखते हुए और कपड़े की लंबाई चौड़ाई देख के आपको रखना है। ये जो हमारा बैक पार्ट के बराबर या उससे थोड़ा लंबा आता है तो उसी साइड से इसको बिछा के
ध्यान में रखते हुए लंबाई का कि सूट के बराबर लंबाई आनी चाहिए बैक पार्ट की भी, और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए। आगे वाला पार्ट तो बराबर भी हो तो चले क्योंकि वो बॉर्डर वाला है। पीछे वाला पार्ट जो है इसमें हमें तुरपाई करनी होती है कि 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए नीचे से। पलट के इसमें पट्टी बन जाएगी और उसमें तुरपाई हो जाएगी। इसीलिए इस तरीके से बैक पार्ट को बिछा के, इतना एक्स्ट्रा आ रहा मेरा नीचे घेरे से ये, और इसको पलट के हम इसमें तुरपाई करेंगे बाद में सूट तैयार होने के बाद। अगर ज़्यादा ना आए, 1 इंच भी आए, तो आप उस पर जोड़ लगा के उसकी पट्टी को पलट के तुरपाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिछा के सूट की कटिंग कर लें। पूरा नीचे तक कट कर लेंगे इसको, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है सूट का। ये हमारा बैक पार्ट हो गया कंप्लीट कटिंग का, और इस तरीके से, और ये तुरपाई में ऊपर आ जाएगा। और तो ये अस्तर में भी सिलाई होगी इसकी, तो इसको भी हम फोल्ड करेंगे, और ये सूट को तो फोल्ड करेंगे ही करेंगे। ये आगे के और पीछे के पार्ट दोनों कटिंग कर लिए। अब इसकी हैगी बाजू, तो बाजू की कटिंग के लिए हम कपड़े को बिछा के ऐसे 4 तह लगा के वापस दे दी बात। इस तरह के 3 इंच पे निशान लगा के, और इस तरह हम बाजू का शेप दे देंगे। और आगे से हमें 5 इंच चौड़ाई चाहिए और 18 इंच हमको लंबी चाहिए बाजू, तो हम इस तरीके से बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसमें से बाजू निकाल लेंगे, जो साइड वाला कपड़ा था, और जो जितना कम पड़ेगा यहाँ पे, तो हम इसमें आर्म होल के नीचे तो उसके जॉइन कर लेंगे। और इस पे हम सुंदर सी ये पट्टी लगा के खूबसूरत सी बाजू बना सकते हैं सिलाई में। और जो ये कम पड़ेगा यहाँ पे हम ये कपड़े को जॉइन करेंगे सिलाई करते टाइम। और ये पट्टी बनाने के लिए कपड़ा, और इस तरीके से मैंने पूरे सूट की कटिंग कर दी और आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।